नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होइएगा और अपने अपने पढ़ाइयों में लगे होइएगा। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर 1.4 इसको देखेंगे हम लोग। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बड़े भाग विधि द्वारा हम लोग बनाते थे उस प्रक्रिया के बगैर बताइए कि शांत है या अशांत है। आप लोग को पता होगा इसका एक सूत्र होता है कि जो पी बट्टा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में अगर लिखा जा सकता है वो शांत होता है, लिखा जा सकता है। वो किस आवृत्ति का होता है? शांत होता है। वो क्या होता है? शांत आवृत्ति का होता है। वो किस आवृत्ति का होता है? जो p बट्टा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में लिखा जाता है वो शांत आवृत्ति का होता है। या उसमें सिर्फ 2 का ही क्यों नहीं घात आए, या अगर 2 पर पावर n ही आए या 5 पावर m के रूप में ही, दोनों में से कोई भी अगर आ जाता है नीचे में तो क्या हो जाता है? वो शांत हो जाता है। नहीं अगर आएगा तो अशांत हो जाता है। या तो 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो जाए, या सिर्फ 2 का भी हो जाए, या 5 का भी हो जाए, तब पर भी वो शांत हो जाएगा। नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न कहता है 13 बट्टा 3125 है। 13 बट्टा 3125 है। पहला प्रश्न कहता है कि शांत है या अशांत है। शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का, बिना भाग द्वारा बताना, बिना लंबा विभाजन द्वारा बताना है। तो सबसे पहले आप लोग 1.2 में आप लोग ने गुणनखंड देखे थे, गुणनखंड किए थे हम लोग, उसी प्रकार इसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए 3125 है, ये 2 से नहीं कटेंगे, 5 2 7 7 1 8 3 11 3 से नहीं कटेंगे, 5 से लगेंगे, 5 6 30 1 बचा 12 5 दूनी 10 और 5 6 25, फिर 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 6 25, 5 से 5 दूनी 10 2 बचा 25 25 5 6 25। यानी कुल मिलाकर के ये किसका गुणनखंड पूरा, ये कुल मिलाकर के 13 बट्टा 2 पावर कुछ नहीं है, 2 पावर कुछ नहीं तो मान के चलिए 0 है, और 0 का अर्थ क्या होता है? 1 होता है। और 5 का गुणनखंड कितना है? 1 2 3 4 5। ये 5 का पावर 5 के रूप में है, 5 के पावर 5 के रूप में, तो ये क्या हो गया? शांत आवृत्ति का हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। आप 2 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 13 बट्टा 5 का पावर 5 है, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दूसरा है कि 17 बट्टा 8 है। 17 बट्टा 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 को तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। 17 8 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 17 बट्टा 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। या हम तो बोले थे पहले ही कि 2 या 3, 2 या 5 किसी का, या तो 2 का या 5, दोनों में कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाए, या 2 और 5 दोनों का आ जाए, तब पर वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसको p बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है आपके पास, तीसरा है कि 64 बट्टा 455 है। इसको देखिए ये शांत है कि अशांत है? 455 का हम लोग करेंगे, 455 का करेंगे तो क्या होगा? 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 13 हो जाएगा, 13 7 91, यानी इसका गुणनखंड जो हुआ वो 64 बट्टा 455 का जो आया वो आया 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1, यानी ये क्या हो गया? 5 7 और 13। तो हम तो बताए थे आप लोग के 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तो 7 और 13 आ गया, तो ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि p बट्टा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का ये इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, इसलिए अशांत आवृत्ति का हो गया। अगला मेरे पास है 15 बट्टा कितना है? चौथा कितना है? 15 बट्टा 1600 है। इसको देखिए, इसको तो पहले काट पीट दीजिएगा तो बढ़िया से रहेगा। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, एक बचेगा 5 दूनी 10, यानी 320 हो गया। अब 320 का गुणनखंड कहीं पर करेंगे तो क्या होगा? 320 का गुणनखंड करके देखिए, 320 का देखिएगा तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 होगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 0 हो जाएगा। 2 से 80 हो जाएगा, 2 से 40 हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना आया मेरे भाई?
2 पर पावर आया 6 और 5 कितने बार आया, एक बार आया। तब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 का गुणनखंड ये आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, पंचे 64 पंचे कितना होता है, 320 होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, पांचवा देख रहे हैं उसका क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न कहता है कि 29 बट्टा कितना है, 343 है। 29 बट्टा कितना है, 343 है। तो 343 29 बट्टा कितना है, 343 है। तो क्या करेंगे, इसको बनाना बहुत आसान है। 343 का पहले फैक्टर तोड़ दीजिए। 343 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से लगाते 7 चौक 28, कितना बचेगा, 6 7 9 63 7 7 49, यानी 7 का गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना, 7 चौक 28, 6 बचा 63 7 7 49, ये 29 बट्टा 7 को पावर 3 हो रहा है, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत आवृत्ति का होगा। अगला हम लोग चलते हैं 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है, 23 बट्टा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर क्या कहता है 2। ये भी किस आवृत्ति का है, ये शांत ऑलरेडी है, ये क्या है, शांत है, क्योंकि 2p और 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए क्या है, शांत हो जाएगा। अगला कहता है सातवां कहता है, सातवां कहता है 129 बट्टा 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, ये शांत होगा, ये अशांत। देखिए इसमें 2 और 5 का गुणनखंड ही नहीं, 7 भी आ रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणनखंड आ सकता है। इससे ज्यादा अगर 7 का आएगा या 3 किसी का भी आएगा तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं, ये शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य भी हो रहे हैं, इसलिए शांत नहीं होंगे। अगला हम लोग देखेंगे 6 बट्टा 15 है, 6 बट्टा 15 है, 8वां में 6 बट्टा 15 को काटेंगे तो पहले देखिए 3 से 3 दूनी 6, 3 पर 6 15, ये ऑलरेडी शांत है, क्योंकि नीचे में 5 आ रहा है, 2 पर पावर पी के जगह पर 2 आ रहा है, क्यू के जगह पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 और 5 किसी का भी गुणनखंड आ जाता है तो क्या होता है, शांत होता है। ये 5 का ये 5 के गुणनखंड के रूप में क्या, 5 अभाज्य संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 2 या 5 किसी में से 5 का आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला है 35 बट्टा 50 है, 9वां क्या है, 35 बट्टा 50 है। इसको काटेंगे तो 5 से 5 सत्ते 35, अब 5 से काटेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। तो देखिए 10 का गुणनखंड क्या होगा, 7 तो 7, ये 10 का क्या होगा, 2 से कटेंगे 2 पंचे 10 है, 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 का क्या आ रहा है, अब 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लास्ट इसका 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 77 बट्टा 210 है। 77 बट्टा कितना है, 210 है। तो इसका क्या होगा, दशमलव शांत होगा या अशांत होगा, चेक कर लेते हैं। 210 को काटेंगे तो क्या होगा, 210 को करेंगे तो गुणनखंड से क्या होगा, 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब क्या होगा, 3 से भी कटा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 5 सत्ते क्या होगा, 35 होगा। ये 7 से पहले तो कट रहा है, 7 से इसको काट दो, 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, क्या हो जाएगा, 11 7 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 7 तिया 21, 30 हो जाएगा। 30 का गुणनखंड जो है, 30 का गुणनखंड क्या होगा, 30 का गुणनखंड देखिए 7 तिया 21 0, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 15 और 3 से 3 पचे 15, यानी कह सकते हैं कि गुरुजी एकदम पी के जगह पर 11 और क्यू के जगह पर क्या आ रहा है, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये अशांत आवृत्ति को, ये भी क्या हुआ, पूर्ण रूप से इसमें भी भाग नहीं लगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो गया। इस प्रकार से पहला प्रश्न आप लोगों का बन गया। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के, प्रश्न कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार किसका है जी, पहला का शांत दशमलव प्रसार है, उसका शांत किसका है, दूसरा का भी है, उसका शांत किसका है, तीसरा का नहीं, चौथा का है, चौथा का है, उसका शांत किसका है, शांत उसके बाद पांचवा का नहीं है, छठा का है, उसका शांत किसका है, छठा का है, उसका शांत किसका है, छठा के बाद किसका है, सातवां का भी नहीं है शांत, आठवां का शांत है, आठवां शांत है, उसके बाद किसका शांत है, उसके बाद आपको नौवां भी शांत है, नौवां भी क्या है, शांत है, 10वां क्या है, अशांत है। तो कुल मिलाकर जो जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार हमको दिखाना है, इसका दशमलव प्रसार करके दिखाते हैं। बहुत आसान होता है दशमलव प्रसार बनाना, एक बार देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
चलिए दशमलव प्रसार भी हम लोग देखते हैं, नियम से कोई भारी नहीं है, सिंपल होता है दशमलव प्रसार बनाना। देखिए आप जानिए कि मेरे पास पहला प्रश्न था 13/31/25, कितना था 13/31/25 था, इसका आया था 13/5 आया था। याद रखिएगा इसका दशमलव प्रसार बनाना नियम से बनाएंगे तो बहुत आसानी से, तो भाग विधि से बहुत लंबा समय लगेगा आपको भाग विधि से बनाने, नियम से बनाएंगे तो बहुत कम समय में हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 13/5 है, यहाँ पर 5/5 है, इसको भी क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्योंकि 2 और 5 का गुणनखंड होता है, 2 पर भी क्या मान लेंगे 5 और ऊपर भी क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे। क्यों करेंगे 2/5? अगर 2/5 करेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2/5 से 2/5 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान बराबर 13/5 ही रहता है। हमने इसलिए माना कि 2 और 5 का गुणनखंड होता है, नियम के हिसाब से 2 और 5, तो 5 को तो आ गया लेकिन 2 का नहीं आया, तो हमने क्या किया 2/5 लगा दिए, क्योंकि हम भाग बना करके नहीं बना रहे हैं, आपको एक सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं, बहुत आसानी से इससे बन जाएगा। तो क्या करेंगे, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, 13 और 2/5 कितना होता है, 2 होता है 5 गुरुजी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना होता है 32 होता है। और आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि ए पर पावर अगर मान के चले कि n है और b पर पावर m है, तो क्या हो जाएगा, a पर पावर m है और b पर पावर क्या है, सॉरी आप करने के नियम में पढ़े होंगे, a पर पावर m और b पर पावर m है, तो क्या होगा a गुने b और पावर क्या हो जाता है m हो जाता है। यही बात 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और पावर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा दोनों का पावर 5 हो जाएगा। 13 को 32 से गुना कर दिए, बहुत आसान होता है, 13 को 32 से गुना कर देंगे तो कितना होगा बच्चे, देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 3 एकम कितना होगा 3, 6 का 6, 9 2 11, 3 कितना होगा 416 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा। 10 पर पावर 5 का अर्थ है 10 पर क्या वो जीरो हो जाएगा, 5 गो जीरो हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा 5 गो शून्य हो जाएगा। तो देखेंगे 5 गो शून्य हो जाएगा तो क्या क्या होगा, देखिएगा इसको आपको दशमलव उसको डालना बहुत आसान होता है। कितने मेरे पास अंक है 4 से 16, 3 अंक है, इसमें अंक कितने हैं, शून्य कितना है 1 2 3 4 5, इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 अंक बनाने के लिए 2 जीरो आगे लगा देंगे और दशमलव डाल देंगे, हो गया इसका प्रसार, यही इसका हो गया दशमलव प्रसार। बहुत आसान, बहुत बहुत सिंपल होता है। दूसरा देखिएगा इसका भी दशमलव प्रसार करना, दूसरा क्या है 17/8 है, अभी ये जस्ट बताए हैं कि 17/8 है, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो क्या करेंगे 17 का 17 और 8 का गुणनखंड क्या किए थे, 2 का क्यू आया था सर, 2 का क्यू तो हुआ लेकिन फिर 5 का नहीं आया, तो आपको हम बताएं कि जिसका नहीं पूरेगा उसको पूरा दीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों में क्या लिख दीजिए, लिख दीजिएगा। तो 5 का क्यू भी लिख दिया, ऊपर भी 5 का क्यू नीचे भी 5 क्यू, ऊपर 17 गुने 125 कर देंगे, नीचा में क्या हो जाएगा 2 को 5 से गुना करते 10, 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 125 को किससे गुना करेंगे, 125 को 17 से गुना करेंगे, तो देखेंगे 125 को 17 से गुना करने पर क्या होता है, तो 7 बचे क्या होता है 35 होता है, हासिल कितना बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 5 एकम 5 5, 2 एकम 2 1 का 1, 5 का 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2 2125 होगा, कितना हो जाएगा 2125 होगा। और इसका दशमलव 10 पर पावर 3 इसका क्या गुजर होगा 3 गुजरे, 3 अंक बाद क्या डाल देंगे दशमलव डालेंगे 2.125 हो जाएगा, बहुत आसानी से हो गया। ये हम दूसरा का भी हम लोग चेक कर लिए। तीसरा क्या है, तीसरा आसान है भाई, आसान को बनाना नहीं है, क्वेश्चन बोला जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार करना है, तीसरा नहीं होगा। चौथा को देखेंगे, चौथा में क्या है, आपका प्रश्न था चौथा कि 15/1600 है, 15/1600, इसका हम लोग ने कितना किया था, इसका हम लोग क्या था 3/320 हुआ था, इसका कितना हुआ था काट पीट किए थे, कितना था 3/320 काटे थे, तो 5 से 5 तिया 15, अब 5 से काटे थे 5 तिया 15, 1 बचा 5 10, 320 हुआ था। इसका जो हम लोग किए थे क्या आया था, 3/2 और 5 कितना आया था 1 आया था। देखिए इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 5 1 ही है, इसको भी पुराने के लिए क्या करेंगे 5 इधर क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा, ऊपर में 5 कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अगर 5 है 5 है तो क्या होगा, आपको पता है कि जब आधार बराबर होता है तो घात घात का क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है, क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है। तो 3 गुने 5 है और नीचे में क्या हो जाएगा 2 और 5 क्या हो जाएगा, ये भी आप 6 हो जाएगा। देखेंगे
3 गुने 5 पर पावर 5 कितना होता है, 5 को 5 बार लिखेंगे तो 5 है 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, दोबारा 5 36, 1 31, 3125 होता है। कितना होता है, 3125 होता है। और 5 दो को गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10 और पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी अब 3125 को 3 से गुना करेंगे तो 5 को 3 से तो 5 या 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बट्टा 10 पर पावर 6 है तो क्या को जोड़ डालेंगे 5 6 2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद क्या करते हैं दशमलव डाल देंगे। देखिए इसमें तो क्या अंक ऊपर में 4 ही अंक है, उतार देंगे पहले 4 अंक, 5 7 3 9, 4 अंक हुआ, हमको तो 6 अंक चाहिए, 3 3 6 अंक, 2 अंक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 अंक हो गया, दशमलव डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.00937 ये भी क्या हो गया बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको इधर का मिटा देते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भाग विधि द्वारा बनाते हैं तो बहुत लंबा प्रक्रिया रहता, इसलिए साधारणतः हम लोग इस नियम से चलते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग 4 तक चेक कर लेते हैं। पांचवा क्या, अशांत आवृत्ति का। अशांत को तो चेक करना नहीं है, छठा चेक करेंगे। छठा क्या है आपके पास, छठा है आपके पास 23 है बट्टा 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर क्या है 2 है। इसको भी अगर 5 पर पावर 3 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1 5 से गुना करेंगे, इसको ऊपर में कितना हो जाएगा 5 से गुना करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा ऊपर में 23 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15 गुरुजी, 5 10 1 11 कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 10 1 11। नीचे में क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 115 बट्टा 5 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3, 115 बट्टा 10 पर पावर कितना 3 काट क्या 3 को 0, 3 अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव डाल देंगे तो मेरे पास 3 अंक ऊपर में है ही है, दशमलव डाल देंगे तो 0.115 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हो गया 6 के बाद हम लोग चलेंगे 7 पर। 7 भी क्या है अशांत आवृत्ति है तो हम लोग बनाएंगे 8 को बनाएंगे, किसको बनाएंगे 8 को बनाएंगे। 8 तो बहुत आसान है, 8 तो आप लोग वैसे भी 8 बना सकते हैं। क्या है 8 में 6 बट्टा 15 था, 6 बट्टा 15 काट पीट के तो हम लोग क्या है 3 से काटे 3 6 3 5 15 तो 5 से 2 में तो भाग हम लोग आसानी से लगा सकते हैं तो क्या करेंगे 0 20 पंचों का 20 क्या हो गया पंचों का 20 हो गया तो क्या हो गया हमारे पास 0.4 हो गया। बहुत आसानी था, ऐसे इसको दूर से गुना करते नीचे से ऊपर गुना करके हम लोग बना सकते हैं। अगला क्या था मेरे पास, अगला हम लोग 9वां था। 9वां क्या, ये भी शांत था, 9वां देख लेते हैं। 9वां क्या था शांत था, ये भी 9वां देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मेरे पास 35 बट्टा क्या था 9वां 50 था, 35 बट्टा क्या था 50 था और बराबर 35 को 50 को काटेंगे तो 5 से 5 7 35, 5 दही क्या होता है 50, 7 बट्टा 10 आया। यानी क्या होने का अर्थ है कि 7 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर क्या हुआ 1 हुआ, यानी 7 पर पावर कितना हुआ 2 और 5 का गुणनखंड हुआ तो 7 बट्टा 10 का अर्थ हुआ कि 10 से भाग देते 1 अंक के बाद 0 दशमलव डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कहानी खत्म है। तो आपको 9 भी बन गया, इसमें बनाने का कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ा, साधारण से बन गया। जो भारी था उसको नियम से बना दिया हमने और 11 10 नंबर क्वेश्चन को हमको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यह अशांत आवृत्ति का है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।